पतंजलि ऋषिकुल, कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण अपठित गद्यांश। गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली कक्षा में आपने अनुच्छेद लिखना सीखा। आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपठित गद्यांश कहते किसे हैं। उसके बाद हम अपठित गद्यांश के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश अर्थात गद्य का वह अंश जो पहले पढ़ा ना हो। बच्चों, अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा ना हो। ऐसे लेख, कहानी या कविता के अंश जिन्हें छात्रों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो, अपठित कहलाते हैं। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ना चाहिए। अपठित गद्यांश को भी हल करने की कुछ विधियां हैं। आइए अब हम अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं पढ़ें। नंबर 1, अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। नंबर 2, गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। नंबर 3, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। नंबर 4, अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। बच्चों, यह गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, परंतु यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसे समझ सकते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रगान एक ऐसा गान है जिसे भारत माता की प्रशंसा हेतु गाया जाता है। यह हमें सहनशीलता और राष्ट्रीय एकता का गुण सिखाता है। भारतीय राष्ट्रगान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है या उसकी धुन बजाई जाती है, तब सबको अपनी जगह पर सावधान होकर खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा करने से हम भारत माता को आदर प्रदान करते हैं। सभी को हर जगह इसका आदर व सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान गाते समय या धुन के बजते समय हमें न ही बातें करनी चाहिए और न ही इधर उधर घूमना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी भारत माता का अनादर करते हैं। बच्चों, आइए अब हम इस गद्यांश के प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, राष्ट्रगान किसकी प्रशंसा में गाया जाता है? उत्तर है, राष्ट्रगान भारत माता की प्रशंसा में गाया जाता है। ख, भारतीय राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर है, भारतीय राष्ट्रगान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। राष्ट्रगान डैश एकता का गुण सिखाता है। इसका उत्तर है, राष्ट्रगान राष्ट्रीय एकता का गुण सिखाता है। ख, डैश गाते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए। इसका उत्तर है, राष्ट्रगान गाते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए। 3, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। सम्मान, सम्मान शब्द का अर्थ होता है आदर। अपमान, अपमान का अर्थ होता है अनादर। प्रश्न 4, गद्यांश से
दो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर है सहनशीलता और एकता। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपठित गद्यांश को हल करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।